Hello student, welcome to your program Spoken English. Today I am going to explain about negative sentences and interrogative sentences. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि negative sentences में हम कौन कौन से words यूज़ कर सकते हैं. तो let's start. No, with, not. अब आपको कंफ्यूजन होता है कि no और not का यूज़ कहाँ करते हैं. तो देखिए, no answers are yes और no question. मतलब जब किसी क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, अगर उसका आंसर सहमति में दिया जाता है, एग्री है, तो यस में दिया जाता है, और अगर वो आंसर आपको निगेटिव में देना है तो नो यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, नो द प्रेसिडेंट वॉज नॉट सरप्राइज बाई द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन. अब यहाँ देखिए कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन के रिजल्ट से सरप्राइज है, तो इसका आंसर क्या दिया जा रहा है? नो. नहीं, वो सरप्राइज नहीं है. नो प्रीसीड्स अ नाउन दैट हैज नो आर्टिकल. नो जो है वो उस नाउन के आगे लगाया जाता है जिनके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं होता. आर्टिकल मतलब ए, एन और द का. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर आर थ्री आर्टिकल्स, ए, एन एंड द. ए, एन जो होते हैं वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं और जो द होते हैं वो डेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं. तो अगर किसी नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं है तो हम निगेटिव नो का यूज करते हैं. द कंपनी हैड नो वर्दी राइवल्स इन द इंडस्ट्री. अब वर्दी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो अब इसके आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ है ए, एन और द का, इसलिए यहाँ पे हमने किसका यूज किया है? नो का यूज किया. नो इज नॉट यूज बिफोर एनी, मच, मैनी और इनफ. अगर किसी सेंटेंस में एनी आता है, मच आता है, मैनी आता है और इनफ आता है, तो अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स यूज होते हैं, इन वर्ड्स के पहले नेगेटिव आंसर देने के लिए नो का यूज नहीं किया जाता है. नेक्स्ट है नॉट. नॉट प्रीसीड्स ए नाउन दैट हैज एन आर्टिकल. अब जिसमें आर्टिकल होता है जिस नाउन के आगे, वहाँ पे हम नॉट का यूज करते हैं. जैसे द वायरस इज नॉट सोर्स ऑफ द आउटब्रेक. द वायरस इज नॉट सोर्स ऑफ द आउटब्रेक. अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल का यूज हुआ है, द का यूज हुआ है ना, यहाँ पे देखिए ये, तो यहाँ पे द का यूज हुआ है तो इसीलिए यहाँ पे नॉट का यूज हो गया. नॉट प्रीसीड्स एनी, मच, मैनी, इनफ. जो अभी हमने बताया कि अगर किसी सेंटेंस में एनी, मच और मैनी, इनफ ये सब आते हैं तो इनके आगे जो होता है नो का यूज नहीं होता, तो इनके आगे किसका यूज होता है? नॉट का. नॉट मैनी amateur astronomers can afford the equipment necessary to the study of the nova. यहाँ पे देखिए मैनी आया तो मैनी के आगे नॉट. नो मैनी नहीं होगा, नॉट मैनी होगा. देयर इज नॉट मच बजट लेट फॉर द अनदर ट्रायल. देखिए सेंटेंस में मच आया तो मच के पहले नॉट का यूज हुआ. नॉट मेक्स अ वर्ब निगेटिव. जो नॉट्स है वो एक वर्ब को क्या बना देती है? निगेटिव बना देती है. जैसे आई डू नॉट वॉन्ट टू डांस. जैसे आई वॉन्ट टू डांस, मैं डांस करना चाहती हूँ, लेकिन आई डू नॉट वॉन्ट टू डांस, मैं डांस करना नहीं चाहती. तो यहाँ पे वर्ब क्या है? यहाँ पे ये वांट क्या है? वांट है वर्ब. तो वर्ब के आगे नॉट लग गया है तो उसको निगेटिव बना दिया. एग्जाम्पल, अब देखिए डू यू वॉन्ट टू डांस. अगर आपसे कोई डू यू वॉन्ट टू डांस, आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका आंसर किस में देते हैं? नो में. ठीक है. वॉज शी डांसिंग. क्या वो डांस कर रही थी? अब किसी और के बारे में आपसे पूछा है, शी वॉज नॉट डांस. इस तरह से आप जो है वो नो और नॉट का यूज करेंगे. नेक्स्ट है निगेटिव्स. द मोस्ट कॉमन निगेटिव वर्ड जो होते हैं वो नो और नॉट होते हैं, जिनके बारे में हमने आपको बता दिया है. अदर निगेटिव वर्ड्स भी होते हैं जैसे नेवर. ठीक है. नेवर का मतलब होता है कभी नहीं. आई विल नेवर फॉरगेट यू. मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा. नो वन, नो बॉडी, नन, नथिंग, नो वेयर, ये सब भी जो होते हैं निगेटिव वर्ड्स होते हैं. तो नो वन और नो बॉडी मतलब जहाँ पर कोई भी जो है पर्सन एब्सेंट होता है तो वहाँ पर नो वन, नो बॉडी न यूज किया जाता है. अगर कोई थिंग एब्सेंट है तो नन और नथिंग का यूज किया जाता है. और अगर कोई प्लेस एब्सेंट है
तो वहाँ पे नो वेयर का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, नो वन इन दिस अर्थ इज एज इंटेलिजेंट एज यू, मतलब इस अर्थ में जितना इंटेलिजेंट तुम हो उतना इंटेलिजेंट कोई भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नो वन का यूज है, सॉरी नो वन। नो बॉडी एवर विजिट द ओल्ड लेडी, उस ओल्ड लेडी को देखने कोई भी नहीं आता है, ठीक है, नो बॉडी। नथिंग विल मेक मी चेंज द वे आई वर्क, नथिंग मतलब कुछ भी, नथिंग कोई भी कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मेरा जो वर्क करने का जो तरीका है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। There was nowhere we could have gone last Sunday, अब nowhere मतलब कहीं भी, मतलब हम कहीं पे भी नहीं गए, लास्ट संडे हम कहीं पे भी नहीं गए। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि निगेटिव वर्ड्स का यूज किया जा रहा है, नो वन, नो बॉडी, नथिंग एंड नॉवेयर। ये हमने एक चार्ट बनाया है जिसके थ्रू आपको नो और नॉट का यूज अच्छे से आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे देखा द अपोजिट ऑफ यस, अगर यस है तो उसका अपोजिट नो, थैंक यू। कोई आपसे कुछ पूछता है तो कहेंगे नो थैंक यू। आई हैव नो मनी, हैव के साथ नो का यूज किया जाता है। व्हाट डू यू मीन देयर इज नो कसीरा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पे नो का यूज किया गया। नॉट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, देखिए निगेटिव वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, इनके साथ। तो आई कांट हियर यू, ठीक है, यहाँ पे कैन क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ यूज किया जाता है। डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ नॉट का यूज किया गया है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव के साथ, एडवर्ब के साथ, ठीक है, इसमें जाता है। जैसे चीप, कोई चीज सस्ती है तो चीप क्या हो गया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ नॉट का यूज किया गया है। इनफ, इनफ क्या है, एडवर्ब है, तो इसके साथ नॉट का यूज किया गया है, ठीक है। एब्सोल्युटली नॉट रियली, जैसे एब्सोल्युटली नॉट, जैसे आपसे कोई पूछे ये चीज है कि नहीं तो आप कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट या नॉट रियली, ठीक है। आई ड्रिंक कॉफी, नॉट ए डिफरेंट और कॉन्ट्रास्ट, मतलब दो चीज अगर डिफरेंट में चले, जैसे कोई कहे कि आपको ये कहना है कि मुझे पढ़ना पसंद है ना कि डांस करना, तो आई लाइक स्टडिंग नॉट डांसिंग, ओके। तो दो डिफरेंट चीजों के बीच में भी नॉट का यूज किया जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो इंट्रोगेटिव जो वर्ड्स होते हैं, आर क्वेश्चन वर्ड इज अ वर्ड यूज्ड इन आस्क अ क्वेश्चन, ये जो है वो क्वेश्चन पूछने के लिए इनका यूज किया जाता है। आस्क अ क्वेश्चन, जैसे व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर, who, whom, why and how। अब देखिए इन वर्ड्स के आगे, सबके आगे WH लगा है, WH लगा है, केवल एक ये वर्ड ऐसा है हाउ जिसमें HO लगा है, लेकिन फिर भी इन्हें क्या कहते हैं, WH फैमिली वर्ड्स कहते हैं। अब हम वन बाई वन इनका जो है यूज पढ़ेंगे, कहाँ पे किसका यूज होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हु का मतलब होता है कौन, ठीक है, हु का मतलब होता है कौन। Who is only used when referring to people, जब किसी पर्सन को रिफर करना होता है, पर्सन के बारे में जानकारी देनी होती है, पर्सन के बारे में क्वेश्चन पूछना होता है, तो हम हु का यूज करते हैं। से हु इज द बेस्ट फुटबॉलर प्लेयर इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में सबसे बेस्ट फुटबॉल प्लेयर कौन है। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। हु इज दैट स्ट्रेंज गाय ओवर देयर, यहाँ पर कौन जो है अजनबी लड़का। नेक्स्ट है वेयर, वेयर इज यूज व्हेन रिफरिंग टू ए प्लेस और लोकेशन। वेयर का मतलब होता है कहाँ, कहाँ, ठीक है। तो वेयर का यूज होता है कहाँ। अगर हमें किसी प्लेस या लोकेशन के बारे में बताना होता है तो हम वेयर का यूज करते हैं, ठीक है। तो वेयर इज अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कहाँ है,
वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर आर माई शूज, मेरे जूते कहाँ हैं। तो प्लेस को लोकेट करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए वेयर का यूज किया जाता है। व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन जो है वो टाइम या ओकेशन को रिफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। व्हेन इज यूज टू रिफर टू अ टाइम और एन ओकेशन, ठीक है। तो व्हेन डू द शॉप्स ओपन, दुकानें कब खुलेंगी। व्हेन इज हिज बर्थडे, उसका बर्थडे कब है। व्हेन आर वी गोइंग टू फिनिश, कब हमारा खत्म होगा। तो व्हेन का मतलब होता है कब, और इसका यूज हम टाइम या ओकेशन को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, यानी जब हमें किसी चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है या रीजन, किसी चीज का कारण चाहिए होता है, तब हम वाई का यूज करते हैं। वाई डू वी नीड अ बुक, हमें किताब की जरूरत क्यों है। वाई आर दे ऑलवेज लेट, वो हमेशा देर से क्यों होते हैं, लेट क्यों होते हैं। वाई डज ही कंप्लेन ऑल द टाइम्स, वो हर समय कंप्लेन क्यों करता रहता है, शिकायत क्यों करता रहता है। नॉर्मली द रिस्पॉन्स बिगिन विद बिकॉज, अब अगर हमें वाई अगर किसी क्वेश्चन में आता है तो उसका आंसर देते समय हमें जो है रिस्पॉन्स किसमें देना पड़ता है, बिकॉज। वाई डू वी नीड अ बुक, बिकॉज वी वांट टू इनहेंस अवर नॉलेज, क्योंकि हमें क्या है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है, तो बिकॉज का यूज करते हैं। वॉट का मतलब होता है क्या, वॉट का मतलब क्या, और कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कोई विशेष जो है सूचना हमें चाहिए होती है, तब हम वॉट का यूज करते हैं। जैसे वॉट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है। वॉट इज हर फेवरेट कलर, उसका फेवरेट कलर, उसका प्रिय रंग कौन सा है, ठीक है। वॉट इज द टाइम, क्या टाइम हो रहा है, क्या समय हो रहा है। तो वॉट का मतलब होता है क्या। नेक्स्ट है विच का मतलब होता है जब दो चीजों के बीच में हमें चॉइस होती है, एक चीज सेलेक्ट करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, विच का यूज करते हैं। जैसे विच डिश डिड यू ऑर्डर, द पिज्जा और द पास्ता, कौन सा जो है डिश आप ऑर्डर करेंगे, पिज्जा या फिर पास्ता। तो विच डे डू यू प्रेफर फॉर मीटिंग, टुडे और टुमारो, आप मीटिंग के लिए कौन सा दिन प्रेफर करेंगे, टुडे आज का दिन या कल का दिन। तो विच का यूज करेंगे। विच इज बेटर, दिस वन और दैट, कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है, ये वाली या वाली। तो हमें देखिए तीनों सेंटेंस में जो है वो क्या किया गया है, विच का यूज किया गया है, क्योंकि इसमें चॉइस है, दो चीजों में चॉइस है। तो दो चीजों में जब चॉइस होती है तो हम विच का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हाउ, ये सॉरी ये जो है ये हाउ का यूज इसमें आ गया है। हाउ इज यूज टू डिस्क्राइब द मैनर दैट समथिंग इज डन, जो हाउ है उसका यूज किस लिए किया जाता है, एक तरीके के बारे में बताया जाता है कि कोई भी काम हम किस तरीके से कर रहे हैं। हाउ मतलब कैसे, ठीक है। हाउ डू यू कुक वेज बिरयानी, तुम वेज बिरयानी कैसे बनाते हो, कैसे पकाते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे तरीका पूछा गया है कि वेज बिरयानी कैसे पकाते हो, तो हाउ डू यू कुक वेज बिरयानी। हाउ डज ही नोज द आंसर, उसे उत्तर कैसे पता है। हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश क्विकली, हम इंग्लिश जल्दी बोलना या जल्दी कैसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तरीका पूछा गया है कि किस तरीके से ये चीजें कर सकते हैं, तो वहां पर हाउ का यूज होता है। विथ हाउ देयर आर ए नंबर अदर एक्सप्रेशन दैट आर यूज्ड इन क्वेश्चन, हाउ के साथ कुछ और भी एक्सप्रेशन होते हैं जिनको लगा के जो होता है क्वेश्चन वर्ड बनाए जाते हैं। हाउ मेनी और हाउ मच का यूज मैंने बता दिया था। हाउ मेनी का यूज काउंटेबल नाउन के साथ होता है, जैसे हाउ मेनी डेज आर देयर इन अप्रैल, अप्रैल में जो डेज होते हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो हाउ मेनी का यूज होगा। हाउ मेनी पीपल लिव इन दिस सिटी। हाउ मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए या किसी का प्राइस पूछने के लिए किया जाता है, जैसे हाउ मच टाइम डू यू हैव टू फिनिश द टेस्ट। अब हाउ मच टाइम मतलब टाइम जो है वो काउंट नहीं हो सकता, तो इसलिए हाउ मच मनी और अमाउंट पूछने के लिए इसका यूज करते हैं। हाउ ऑफन, अगर हम फ्रिक्वेंसी जल्दी से जल्दी हमारी फ्रिक्वेंसी को करने के लिए हाउ ऑफन मतलब किसी चीज के आंसर को बताने के लिए हाउ ऑफन का यूज करते हैं। हाउ फॉर जो है वो डिस्टेंस को रिफर करता है, कोई चीज हमसे कितनी दूर है। हाउ फॉर इज द यूनिवर्सिटी फ्रॉम योर हाउस।